नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये रहा मौसम, कोहरा नहीं है, बादल छाए हुए हैं, सुस्त सर्दी पड़ रही है भाई, है ना। सुस्त सर्दी पड़ रही है जो कि हाड़ का पाऊ है, जिसको ठंडी में बहुत परेशानी होती है भैया। तो तकलीफ दे है, लेकिन फिर भी हम अपना सफ़र नहीं छोड़ेंगे। सुबह सुबह पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे पूरे शरीर में ताजगी आ जाती है और हम सलाह देंगे कि आपको सभी को, आपको फ्रेश होने के बाद, मैं एक्सरसाइज करने के बाद तब पानी पीता हूँ। आपका भाई फिटफाट आ गया भाई, मार्केट के लिए निकल गए भाई, लोचा हो गया। हमारी ये गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी पंचर हो गई भाई। इसका पिछला चक्का जो है पंचर हो गया। कभी आ जाओ इसको बनाने के लिए। कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। एक तो ऐसे ही मुश्किलात चल रहे हैं, दूसरी गाड़ी हमारी पंचर हो गई थी। भाई साहब के यहाँ लेकर आया हूँ, अभी बनवाने चल रहा हूँ यहाँ पे। और मौसम की बेरुखी देख रहे हैं किस प्रकार से है, पूरी बदली बदली है, कोहरा पड़ा हुआ है, हल्की धुंध छाई हुई है। मतलब कोहरा क्या पड़ा हुआ, हल्की धुंध छाई हुई है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो भी भैया के पास लेकर आया हूँ, मैं बनवाने चल रहा हूँ इसे। देखता हूँ कितना टाइम लगता है। आज इंटीरियर भी जाना है और मैं निकल ही रहा था मैं घर से, भाई लोचा हो गया। ये गाड़ी हमारी जो है, मैं देखा पंचर हुई पड़ी है, इसका पिछला चक्कर पंचर है। भाई साहब किसने छेदा मार दिया, पंचर हो गया ये। भाई उसे बनवा रहे हैं। फाइनली भाई हमने गाड़ी बनवा ली है। पंचर की वजह भाई मुझे ट्यूब भी बदलवानी पड़ी पूरी, क्योंकि भाई वो काफ़ी भयंकर पंचर हो गया था। 2-3 जगह कट गया था वो ट्यूब ही।
तो भाई साहब ने कहा कि भैया कुछ कोई ट्यूब बदलवानी पड़ेगी, पंचर बन नहीं पाएगा। तो हमने ट्यूब बदलवा दी, पूरी नई करवा दी भाई साहब। 300 रुपये की पड़ी है हमारे, है ना। भाई साहब ने कहा भाई चलेगी लॉन्ग लाइफ इन द सेंस जितना बढ़िया चला ले जाएंगे बचा के उससे चल जाएगी। अदरवाइज भाई यहाँ ज़िंदगी भरोसा नहीं, जो तो ट्यूब है यार। अचानक भाई पेट में दर्द होने लगा यार, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या हो गया है, लेकिन पेट में दर्द बहुत तेज हो रहा है। इसलिए आज लोकल ही करने का प्लान था। लोकल में हूँ और तकलीफ़ ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा ब्रेक लिया हूँ। ब्रेक लेने के बाद फिर से मैं वर्किंग स्टार्ट करूँगा, लेकिन पेट की एब्डोमेन में ना दर्द हो रही है ज़्यादा, इसलिए थोड़ा ब्रेक लिया हूँ भाई। हमें लग रहा है कहीं ठंडी नहीं लग गई यार मुझे, ठंड की वजह से, क्योंकि जब ठंडी लग जाती है तब भी तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है ना। तो मुझे कुछ भी फीलिंग आ रही है कहीं मुझे ठंडी नहीं लग गई है, क्योंकि अगर ठंडी लग गई होगी भाई साहब तो फिर तो मुझे गिरा देगी, क्योंकि ठंडी ना बड़ी खतरनाक हो रही है। क्योंकि ठंडी पड़ रही है और जिसको लगे कि भाई उसके तो कहानी बना देगी, इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ भाई, है ना। ब्रेक आफ्टर ब्रेक मैं कॉल दोबारा कॉल करूँगा, लेकिन अभी मैं रेस्ट करूँगा क्योंकि दर्द है। मैंने कुछ मेडिसिन ली है, देख रहा हूँ कैसे क्या हो सकता है ना। भाई ठंडी के महीने में काम करना बड़ा टफ होता है, बड़ा मुश्किल होता है। ये हमारे लिए नहीं सबके लिए होता है भाई। ऐसा तो है नहीं मैं ही काम नहीं, मतलब मुझे तकलीफ नहीं, सबको तकलीफ है, लेकिन ठीक है, जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आदमी कहीं ना कहीं उसको परस्यू करता है, उसी के लिए काम करता है, कहीं बैक माइंड में चलता रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, है ना। अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली भाई मैं रूम पर आ गया, बहुत ठंडी है भाई बाहर, हालत ख़राब हो गई भाई, समझ लीजिए। मतलब काम करते यही मन कर रहा था भाई कहाँ पे अलाव जल रहा हो, हम सेंक लें हाथ अपना, इतनी ठंडी पड़ रही थी भाई, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन वही है भाई, क्या करने, मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा भाई। हम जैसे 50 लोग कंपनी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठंडी हमारे लिए नहीं, ठंडी उनके लिए भी है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। इसका कोई तोड़ नहीं है। तोड़ यह है कि भाई अपने ऊपर जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं कपड़ों के माध्यम से इन्वेस्ट करते रहिए, दबा कपड़ा पहने रहिए। सर्दी का मौसम है, तीखी सर्दी पड़ रही, जिसको लग जाएगी भाला फाड़ आ देगी, इसका कोई इलाज नहीं होगा भाई साहब। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जॉब करते रहें, मस्त रहें अपनी फैमिली के साथ में। यही हम अपने लिए उम्मीद करेंगे भैया, है ना। यही हम अपने लिए उम्मीद करेंगे और दूसरों के लिए भी भाई उम्मीद करेंगे कि आप जहाँ पर भी रहें अच्छे से आप अपने आप को डेकोरम फॉलो करते रहें, क्योंकि सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करती हैं। चश्मा खिसक गया हो, बात करते हैं, आपके स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपका स्वास्थ्य अगर साथ दे रहा है तो सारी चीज़ें ठीक है, अगर साथ नहीं दे रहा तो भैया आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपके हेल्थ के ऊपर, है ना भैया। तो आज का दिन बड़ा ही समझे उलट पुलट वाला रहा भाई साहब। सुबह निकले, पता नहीं किसका मुंह देखे थे भाई, हमारी गाड़ी पंचर हो गई। जैसा कि आप वीडियो में देखे होंगे, गाड़ी पंचर हो गई। तो मैं लेकर गया यहाँ पर किसी तरीके से, जब वहाँ पे मैंने इसका खुलवाया, भाई साहब ट्यूब में 2 मुँह खुले हुए थे। तो भाई साहब ने कहा भैया इसमें नया लगाना पड़ेगा, पुराने से काम नहीं हो पाएगा। हमने कहा भैया देख लीजिए भैया, गरीबी मटर ना गिर करिए, अरे भैया क्या ही कर सकते हैं इसमें, तो ऑलरेडी ट्यूब में कई पंचर पड़े थे। हमने कहा चल जब चला दीजिए, नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा भैया चल नहीं पाएगी, तो फिर फाइनली डिसीजन ये हुआ आप ट्यूब को चेंज कर दीजिए। ट्यूब चेंज की गई भाई साहब, MRF की उसमें ट्यूब लगी है ना। भाई साहब ने 300 रुपये लिया उसका। उसके बाद में हमने सकुशल पूछी कि भैया टायर का क्या हाल चाल है, तो उन्होंने कहा टायर आपका अभी 5 से 6 महीने चल जाएगा, क्योंकि हमारी फील्ड जॉब है, आप जानते हैं भैया, तो इसमें रगड़ना रहता है, कस के रगड़े रहो, दबा के रगड़े रहो, संडे छोड़ के, ठीक है। रगड़ रहे हैं, अपने आप को भी रगड़ रहे हैं भाई साहब, गाड़ी को भी रगड़ी जा रही है, ज़िंदगी रगड़ी जा रही है ना, ज़िंदगी रगड़ी जा रही है। अभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आज जो है मैंने न्यूज़ पढ़ा है कि जो PF खाता है उसको भी UPI से लिंक कर रहे हैं। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था, इसका होने वाला लाभ तो नहीं है, घाटा ही घाटा है। जब UPI से लिंक कर देंगे तो भाई अभी का क्या माहौल चल रहा है, हैबिट बन चुकी है कि हम लोग क्या करते हैं
भैया यूपीआई लिंक है, कुछ भी लेना हुआ तुरंत यूपीआई से ट्रांजेक्शन हो गया। जब हमारा पीएफ खाता अगर लिंक हो जाएगा, भैया हमारा तो नहीं है, हमारी कंपनी हमने हमारे लिए पीएफ का जो कोई जुगाड़ नहीं किया, तो क्या होगा भाई, किसी को जरूरत रहेगी उसकी बचत खाता रहती है पीएफ से। भाई जो भी परसेंटेज डिसाइड करती है कंपनी और वो भी जो गवर्नमेंट होती है, उसी का पैसा बचता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, पीएफ के पहले पैसा निकालना इतना आसान होता नहीं था, अभी तो वही यूपीआई से कर देंगे तो आसान हो जाएगा। और ये सिस्टम लागू होगा मार्च 2026, है ना। तो भैया जो बचत होने वाली होगी हो ही रहेगी, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर महीने तो भैया पीएफ पैसा पड़ता है, पीएफ में जमा होता है, तो वो भी अब निकल जाएगा। तो नुकसान ये होगा जो हमारा पीएफ का पैसा वैसे इसके लिए बचा के रखते थे, इमरजेंसी के लिए, मेडिकल इशू हो गया, एजुकेशन इशू कुछ भी हो गया, तो हम उस पर यूज करते थे। लेकिन अब वो सारा पैसा हमारा जाएगा निकल, घंटा ही बजाते रहेंगे हम लोग। भाई प्राइवेट जॉब की सबसे बड़ी सिक्योरिटी क्या होती है? पीएफ। जब हमारा पीएफ कटता है चलो ठीक है, मन में रहता है यार कहीं पीएफ कट रहा है, कहीं पैसा बच रहा है। आज जब यूपीआई से लिंक हो जाएगा तो कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। इसलिए भैया उस पर भी घाटा ही होने वाला है। लेकिन सरकार जो है डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, सब कुछ डिजिटल कर ही रही है, तो इसको डिजिटल कर ही रहे हैं। आपने सुना होगा जनगणना जो है 2027 वाली पूरा डिजिटल होगी। 11,700 कुछ हज़ार करोड़ रुपए जो है पास भी हो गया, अमाउंट भी तो करने वाले हैं, तो सब कुछ डिजिटल पे आ रहा है। भैया ये कंटेंट भी हम डिजिटल ही बना रहे हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए भैया। तो हम भी थोड़ा कुछ साइड इनकम कुछ अगर हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो आप लोगों के साथ बने ही रहे यार, कोई दिक्कत नहीं है। भैया देखो बड़ा साफ मोटो है यार, लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं किस लिए? भैया हमारी ब्रांडिंग हो जाएगी, लोग भाई फिर हमको जानना स्टार्ट कर देंगे, और साइड में अपना कुछ पैसे में इनकम हो जाएगी। कि इस भैया अंधी दौड़ में लोग निशान लगा ही रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। आजकल अगर हम डिजिटल क्रिएटर बन रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं यार? चलो ठीक है, कहीं मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तो हमको एक इनकम का स्रोत मिल जाएगा। भैया इसी उम्मीद से लगे पड़े हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार, है ना। आप लोग देख रहे हैं, मेहनत कर रहा हूँ, डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये बात सही है, आप लोग कहेंगे क्यों कर रहे हो भैया, हम तो कह नहीं रहे हैं, बात सही है, लेकिन हमारा ये मन करता है इसलिए हम अपलोड कर रहे हैं और आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं भाई, है ना। अब की बार संडे को मैं लाइव आऊँगा भाई, लाइव आप लोगों से बात होगी, देखते हैं भाई साहब, है ना। जो कुछ भी आपकी जो भी हमारे पास भी सब्सक्राइबर हैं भैया, 2-3 जो भी हैं, हम उससे इंगेज होना चाहते हैं, तो आपके पास लाइव आएंगे, बात करते हैं। अगर बात हो जाएगी तो कोई आएगा तो ठीक है, कोई नहीं आएगा तब भी ठीक है, हम तो लाइव रहेंगे है ना भैया। लेकिन अब की बार संडे को मैं लाइव आऊँगा भैया, है ना। बात करते हैं, देखते हैं। वीडियो को भैया पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, यही आपसे मांग रहे हैं। और आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता भाई साहब मेरे, बस सब्सक्राइब करना है। आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे, कल रहेंगे भैया लोकल, तो लोकल काम करेंगे। आप कहते होंगे भैया केवल आप ड्यूटी का अपना डालते हैं, कुछ और तो डालते नहीं। भैया डालेंगे भैया, ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी ठंडी चल रही है तो कभी कभी क्या होता है भैया, काम जल्दी ख़त्म कर लें यार, है ना, काम जल्दी ख़त्म कर लें, फिर बैठ जाएँ रजाई के अंदर। जैसे अभी बैठा हुआ हूँ, जल्दी काम खत्म कर रजाई के अंदर आ जाए, यही सोचता हूँ। ये ठंडी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं भैया, जैसा भी है जो भी है आपके सामने हाजिर हूँ भाई। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए।